नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके इस कंप्यूटर क्लास में। आज हम कंप्यूटर को आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पहली क्लास में कंप्यूटर क्या क्यों कैसे पर बात कर ली थी। आज हम उससे आगे हिस्ट्री पढ़ने वाले थे, लेकिन हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री ना पढ़कर हमें ये पता चला है कि जो हमारे कई व्यूअर है, कई स्टूडेंट है, उनको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि कंप्यूटर वास्तव में होता क्या है, दिखता कैसे है। उसके बारे में भी कई की ऐसे स्टूडेंट भी है। तो हमको सबको कवर करना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। जैसा हमने वादा किया था, आपको जीरो से एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। तो पहले हम कंप्यूटर के बेसिक पर बात करेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर की हिस्ट्री, जो जनरेशन आई, हिस्ट्री कैसे कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर या कैलकुलेटिंग मशीन से सुपर कंप्यूटर तक कंप्यूटर बना, उसके बारे में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो उससे पहले हम बेसिक पे बात कर लेते हैं कंप्यूटर के पे। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है, कैसा होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है, इस पे तो हमने बात कर ली थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेकर उसको प्रोसेस करता है और अप्रोप्रिएट आउटपुट जनरेट करता है और उसको स्टोर करता है। अब हम एक बार कंप्यूटर को बेसिकली देख लेते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कंप्यूटर क्या है, दिखता कैसे है। आपने देख रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे व्यूअर भी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने कंप्यूटर को देखा नहीं, उनको पता नहीं जो ये डब्बा सा है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। एक बार आप उनके बारे में जान लो तो जिससे फ्रेंडली हो जाओगे आप कंप्यूटर के साथ। आपको नाम पता होंगे तो अच्छे से आप समझ सकोगे। जैसे आपको किसी दोस्त से या किसी जानकार से बात करनी होती है, किसी से बात करनी होती है, तो आप उसका पहले नाम जानते हो, तो आपको पहले नाम पता होना चाहिए जिससे आप उससे फ्रेंडली हो सको, आप उससे खुल के बात कर सको। वैसे ही आपको जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, तो मैं आपको वही जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको जैसे इमेज दिख रही होगी, ये इमेज है कंप्यूटर की, इसको बोला जाता है कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर। तो इसमें कई पार्ट हैं अलग अलग, जो मेरे पास अवेलेबल है। कीबोर्ड, माउस है, लैपटॉप है। तो इनको तो मैं आपको फिजिकली दिखा सकता हूँ और आपको ग्राफिक्स भी दिखेगी। तो ग्राफिक्स के साथ आप फिजिकली भी देख लेना। मैं आपको जो आपको पार्ट है, इनमें एक कीबोर्ड है, माउस है, एक कैबिनेट है जिसको आप सीपीयू बोल रहे हो, लेकिन वो सीपीयू ना होकर सीपीयू कैबिनेट होता है, सीपीयू अंदर का होता है, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। और एक मॉनिटर है, जो ये टीवी की सी दिख रही है ना, आपने टीवी बोलते हो कई कई या डिस्प्ले बोलते हो, तो ये टीवी, इसको बोला जाता है मॉनिटर। इन सब पार्ट्स को हम आगे पढ़ेंगे, हार्डवेयर में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो एक एक पार्ट है इसको। तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा कीबोर्ड है। आपको पीछे दिख भी रहा है, लेकिन मैं तो फिजिकली आपके विश्वास के लिए, आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूं। देखो ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड को हम पूरे को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन पूरे को पढ़ेंगे जब हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। इसकी एक केबल है यूएसबी वाली, आपको यूएसबी पढ़ाया जाएगा। P2SB जो भी केबल आती है इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ाया जाएगा। मैं तो केवल बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखा रहा हूँ एक तरह से। ये मान लीजिए ये कीबोर्ड है, इसमें की होती है, अलग अलग कीबोर्ड की अलग अलग स्टैंडर्ड की होती है, तो इनकी संख्या भी अलग अलग होती है हर कीबोर्ड में। और ये है माउस। तो इनको हम सबको इनपुट डिवाइस में पढ़ लेंगे। इनमें कितने बटन होते हैं, किस किस तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं, इन सब इनपुट डिवाइस को पढ़ लेंगे। ये बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूं मैं तो आपको। आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले थे, लेकिन हिस्ट्री ना पढ़कर पहले बेसिकली पता होना चाहिए क्या चीज है। ये आपको दिख रही है, ये क्या है? ये है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। कीबोर्ड माउस के बारे में आपने जान लिया, ये है मॉनिटर। मॉनिटर क्या चीज है? जिस पर हमको आउटपुट दिखता है, सॉफ्ट कॉपी दिखती है आउटपुट की, वो ही क्या है? मॉनिटर या डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, या बोला जाता है मॉनिटर। मॉनिटर भी कई प्रकार के आते हैं, फ्लैट पैनल, CRT वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारे मॉनिटर आते हैं, TFT, CRT, फ्लैट पैनल, TFT, बहुत सारे। प्लाज्मा डिस्प्ले, आपको एक एक को पढ़ाया जाएगा, इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूँ। कई कई स्टूडेंट्स ने देखा नहीं, क्योंकि हम जीरो से पढ़ा रहे हैं, तो जीरो से ये भी जीरो से ये, हमको सबको साथ लेकर चलना है। इसीलिए आपको एक एक बारीकी से बताया जा रहा है और बारीकी से ही बताया जाएगा। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपको RAS प्री तक का कराया जाएगा, तो RAS प्री में फाउंडेशन ही समझिए इसको, फाउंडेशन से ही आपको बताया जाएगा। इनको इनपुट डिवाइसेस को, जो आपको हार्डवेयर दिख रहे हैं, इनको हम हार्डवेयर में पढ़ लेंगे आगे, और एक एक को एक्सप्लेन इजीली कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट। ये है कैबिनेट। क्या है? कैबिनेट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन ये CPU नहीं होता, ये होता है कैबिनेट।
इस कैबिनेट में सीपीयू के साथ साथ और भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जिसमें बैटरी भी होती है, मदरबोर्ड भी होता है। मदरबोर्ड को ही एक तरह सीपीयू बोला जाता है। हमने सीपीयू कैबिनेट को पढ़ लिया है। अब तक जो सीपीयू कैबिनेट आपको दिख रहा है ये पढ़ लिया है। अब इसका इंटरनल आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम होता है उसको मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है। आपने ये देखा होगा कि इनपुट प्रोसेस होकर आउटपुट जनरेट होता है, यही कंप्यूटर का कार्य है, ये प्रोसेसिंग है। यही परिभाषा है कि कंप्यूटर एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को प्रोसेस कर एप्रोप्रिएट आउटपुट जनरेट करता है। तो जैसे ही ये ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है कि इनपुट डिवाइसेस से इनपुट गया कंट्रोल यूनिट या सीपीयू के पास, और सीपीयू ने उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर दिया आउटपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइस आपको बात करूं तो इनपुट डिवाइसेस से हमने दिया आउटपुट, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वैसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है, इनसे हमने दे दिया इनपुट। इनपुट किसको दिया? सीपीयू को दिया। सीपीयू के पार्ट देख लीजिए, 3 पार्ट मेनली मान लीजिए, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा हो गया मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो सबको कंट्रोल करता है, आप शब्द से ये मान लीजिए, इसको डीप में आपको नहीं बताएंगे, ज़्यादा डीप आपका काम का भी नहीं है। ये टेक्निकल होता है, जो बीटेक एमटेक वगैरह करते हैं उनको ज़्यादा डीप पढ़ाया जाता है, उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये पढ़ाया जाता है। आपको केवल ओवरव्यू जानना है, जितना आपके सिलेबस में उतना पढ़ाया जाएगा। कंट्रोल यूनिट दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, वो क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे गणितीय जो संक्रियाएं होती है, गणितीय जो ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग वगैरह वगैरह, इनको करता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें और भी लॉजिकल यूनिट जैसे एंड और एक्सोर आपने पढ़ा हो कभी, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सोर, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। इनको परफॉर्म करता है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ALU। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है, ये शायद राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट होता है इसका सीपीयू का मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करती है? जो हमारी प्रोसेस है उसको रन करती है और आउटपुट को जनरेट करती है। मेमोरी यूनिट में बेसिकली हमारी रैम मान सकते हैं, जिसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, और इसमें लास्ट में सेकेंडरी स्टोरेज भी ऐड होता है। ये आपको एक एक पार्ट पढ़ाया जाएगा, इतना सा बता के नहीं छोड़ने वाला। ये तो केवल उनके लिए है जिन्होंने कंप्यूटर को देखा नहीं, केवल उनको बेसिकली इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो दिखा रहा हूं कि कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि आप किसी चीज को जानोगे तभी तो इसमें इंटरेस्ट लोगे, तभी तो उसको जान सकोगे। अब इसकी तीसरी कैसे ये वर्क करता है? प्रोसेस हो चुका, प्रोसेस होने के बाद वो जाता है, वो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जनरेट होता है आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। आउटपुट डिवाइस जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये होते हैं आउटपुट डिवाइस। इनके बारे में मैंने आपको अभी दिखा दिया है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस आपको दिखा दिया है, आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको मॉनिटर दिखा दिया है, और प्रोसेसिंग डिवाइस में आपको सीपीयू आपको दिखाई दिया है इधर ग्राफिक्स में। तो आपके समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसा दिखता है, या इसके पार्ट कौन कौन से हैं, आपने उनको जान लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर के विकास की, कि कैसे ये एक अबेकस से गणना करने वाले यंत्र से ये बन गया सुपर कंप्यूटर तक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये कैसे बन गए, इसकी क्या हिस्ट्री रही कि ये इतना वहां से यहां तक आ गया, कैसे प्रोसेसिंग हुई कि 3000 साल पहले बने अबेकस से ये अब वर्तमान के 21वीं सदी के सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गया। तो उसी के बारे में हम अब बात करेंगे, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अब कंप्यूटर के विकास को। जैसा मैंने आपको बताया था, अब हम कंप्यूटर का विकास ही जो हिस्ट्री है इसको ही पढ़ते हैं। कंप्यूटर के विकास को हम ऐसे बांट सकते हैं, पहले कैलकुलेशन के लिए जो डिवाइसेस चलती थी पहले उनको पढ़ लेते हैं हम, कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस थी जिनसे, इन मशीनों के आविष्कार से पहले उनसे हम कैलकुलेशन करते थे, कैसे कैलकुलेशन होता था। बेसिकली कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन हुआ है किस लिए हुआ है? कैलकुलेशन के लिए ही हुआ था। इसका जो पहला मेन काम था ये इसी का काम था कि कैलकुलेशन के लिए ही ये मशीन बनाई जा रही है। कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सके, तो उसी के लिए ये मशीन बनाई गई थी। तो उसी को करने के लिए पहले क्या चीज़ें काम ली जाती थी, तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, कि एक तो मैकेनिकल मशीन आने से पहले की डिवाइस, एक मैकेनिकल मशीन आने के बाद के डिवाइस, उनको पढ़ते हैं। इनमें पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिकल या यांत्रिक मशीनें आने से पहले के डिवाइस। इनमें एक नाम आता है अबेकस का।
जिसको गिनतारा के नाम से जाना जाता है। ऐसा इमेज होता है, शायद आप अगर आंगनबाड़ी में पढ़े होगे तो आपने देखा होगा, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के लिए खिलौने आते हैं, उनमें टॉय स्टोर में ऐसा मिल जाता है। ये गिनने के काम आता है, कैलकुलेशन के जोड़ने के काम आता है, गुणा करने के काम आता है। ये सबसे पहले बनाया था टिम कार्नर ने, चीन में बनाया था 3000 साल पहले। 3000 साल पहले बना हुआ है, चीन में इसका विकास हुआ था। जापानी में इसको सारोबान नाम से जाना जाता है। ये है अबेकस या गिनतारा, इसकी इमेज देख लीजिए आप। दूसरी डिवाइस की बात करते हैं जो कैलकुलेशन के काम आती थी, वो थी नेपियर बोन। जॉन नेपियर ने बनाई थी 1617 में। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे ये वही जॉन नेपियर है जिन्होंने लॉग का विकास किया था, लॉगरिथम का विकास किया था, या लघु गणक जिसे आप पढ़ते हैं ना, लॉग लेना, log 2, वही लॉग बेस वाला, यही है जॉन नेपियर। इसी ने हमको लॉग के बारे में बताया, जॉन नेपियर, और इसी ने ये कैलकुलेशन डिवाइस बनाई थी। ये देख लीजिए, जानवरों की हड्डियों के कारण बना हुआ था, इसीलिए इसको नेपियर बोन्स, नेपियर ने बनाया, जानवर की हड्डियों से बनाया, इसीलिए नेपियर बोन्स। ये कैसे काम करता था ये आप देख लीजिए ना, ये हड्डियों का बनाया। अब ऐसे फालतू के सवाल तो डाल मत देना कि सर कौन से जानवर की हड्डी का था। ये कैसे काम करता था? ये काम करता था, आपने अगर गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा है तो गाड़ी के स्पीडोमीटर के सिद्धांत पे काम करता था। इसमें कुछ पुलिस ही रहती थी, उसको घुमाना पड़ता था, ऐसे ये काम करता था। क्या? नेपियर बोन्स। फिर इसके बाद जो डिवाइस आई वो थी स्लाइड रूल। स्लाइड रूल किसने बनाया? ये बनाया था विलियम ऑटरेट ने 1620 में। ये लॉग के काम आता था, ये भी स्लाइड रूल अब भी चलता है। ये स्लाइड रूल, इसमें एक कांच की सी वो होती है, उसको खींचने पड़ती है, उससे कैलकुलेशन होती है। लॉग के काम आता था, गुणा करने के काम आता था। ये स्लाइड रूल विलियम ऑटरेट ने बनाया था, जर्मनी के थे। आपको पूरा बता रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं। जैसा आपसे वादा किया था आरएएस प्री तक का पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा। जी जरूर याद रखना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सक्सेस होना है, एग्जाम पास करनी है तो दूसरे प्रतियोगी से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, 2 ज्यादा याद रखने पड़ेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है, विलियम ऑटरेट ने बनाया था स्लाइडेड रूल, लॉग के काम आता था। ये तो हो गए जो डिवाइसेस थे या यंत्र थे जो कैलकुलेशन के काम आते थे मैकेनिकल मशीन से या यांत्रिक मशीनों से पहले। अब बात कर लेते हैं उन यांत्रिक मशीनों की जिनसे कैलकुलेशन किया जाता था। तो आपसे पूछूं, पहली यांत्रिक मशीन कौन सी थी या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन कौन सी थी? तो आपको शायद पता हो ना पता हो, मैं तो बताऊंगा ही। तो वो मशीन थी पास्कलिन, ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। अब ब्लेज पास्कल को आप जानते होंगे, अगर आप 10वीं तक की भी पढ़ाई की है तो आपने पढ़ा होगा 10th में। ये पास्कल थे, ब्लेज पास्कल थे, गणितज्ञ थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित की कई संक्रियाएं दी है, कई आपको सूत्र दिए हैं, फॉर्मूला दिए हैं, कई समीकरण दिए हैं। ये वही ब्लेज पास्कल है। ब्लेज पास्कल ने ही इस एडिंग मशीन का निर्माण किया था। इसको एडिंग मशीन भी बोला जाता है और इस पर ही पास्कल के नाम पर ही इसका नाम पास्कलिन कर दिया। इसमें जोड़ और बाकी होती थी, जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा ऐसी थी ये पास्कल मशीन। इसमें शाफ्ट और गियर, पुली वगैरह मिला के इसको बनाया गया था। इमेज में दिख रहा होगा, एक तो ओपन वाला और क्लोज वाला, मतलब डब्बा सा था, उसको ओपन करके उसमें उसको घुमाया जाता था, तब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करती थी, जोड़ और बाकी करती थी। ये थी पास्कलिन द एडिंग मशीन। इसको बनाया था ब्लेज पास्कल ने, 1642 में बनाया था ब्लेज पास्कल ने। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद ब्लेज पास्कल की मशीन को ही अपडेट कर दिया। इसको अपडेट करके इसका नया जो रूप, परिवर्तित रूप आया था 1674 में। कई बुक्स में उसको 94 में भी लिख रखा है, लेकिन आपको 74 ही करना है। क्या है कि कई बार प्रिंटिंग मशीन हो जाती है, ज्यादातर बुक्स वाले या टीचर क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं जिनमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, 7 को 9 बना दिया जाता है, 7 कई बार 9 की तरह दिखता है, तो उसको 94 में कर दिया। तो ऐसा नहीं है, वो 74 में बनी हुई है। रैकनीज व्हील या रैकनीज मशीन या फिर लेबनीज व्हील के नाम से जाना जाता है इस मशीन को। इसमें अब जोड़ बाकी के साथ गुणा और भाग भी हो सकता है। ये रैकनीज व्हील है, आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये रैकनीज व्हील है, 1674 में बना था। पहले जो पास्कल था, उस पास्कलिन थी, उसका अपडेटेड वर्जन है। पहले उसमें जोड़ और बाकी होता था, अब इसमें जोड़ बाकी के साथ गुणा भाग भी होता है। अब नेक्स्ट मशीन की बात करें तो मशीन कैलकुलेशन के काम नहीं आते, लेकिन जो कंप्यूटर के बनने की प्रोसेस थी या कंप्यूटर के जो
आवश्यक अवयव थे उनके बनने की प्रोसेस में उसने बहुत बड़ा योगदान कर दिया। कैलकुलेशन मशीन तो नहीं थी, लेकिन उसने बहुत स्पीड दे दी जो बनने का वो था। एक तरह से उसने हमको एक थ्योरी दे दी या एक महत्वपूर्ण अवयव दे दिया कंप्यूटर के बनने में, बहुत बड़ा योगदान है उसका। वो था जैकवार्ड लूम, जैकवार्ड का हथकरघा, जोसेफ जैकवार्ड ने बनाया था। जोसेफ जैकवार्ड क्या थे? एक अमेरिकी टेक्सटाइल इंजीनियर थे। कई कई बुक्स में उसको बुनकर लिख रखा है, वो बुनकर नहीं थे। जैसे अपने गांव में जो इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर होता है, उसको ठेकेदार के नाम से जाना जाता है कि ये मकान बनाता है, रोड बनाता है, वैसे ही बुक्स ने उसको टेक्सटाइल इंजीनियर को क्या नाम दे दिया? बुनकर नाम दे दिया। वो बुनकर नहीं थे, वो थे टेक्सटाइल इंजीनियर थे, बुनकर नहीं थे। उन्होंने एक हथकरघा बनाया, हथकरघा लूम बनाया। ऐसा लूम आपको दिख रहा होगा, ऐसा लूम बनाया उन्होंने, हथकरघा बनाया टेक्सटाइल इंजीनियर जैकवार्ड ने। वो हथकरघा किस लिए बनाया था? वो बनाया था कि जो कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी होती है, कपड़े का जो वर्क होता है, उस पर कुछ पैटर्न प्रिंट करने के लिए, जो कठिन पैटर्न थे उनको प्रिंट करने के लिए ये लूम बनाया था, हथकरघा बनाया था। इसमें उन्होंने टेक्निक काम ली पंच कार्ड की। एक कार्डबोर्ड में उन्होंने कई सारे कार्डबोर्ड लिए, उन पर छेद कर दिए और एक तरह का पैटर्न बना दिया, जिससे वो उस पैटर्न को स्टोर कर सके कि जो अगला धागा आए वो कपड़े पर ऐसा ही डिजाइन पैटर्न सेट कर सके। तो उसको स्टोर करने का उन्होंने आइडिया दे दिया कि ऐसे हम पैटर्न को स्टोर कर सकते हैं। तो पंच कार्ड को हम कल पढ़ लेंगे, आसानी से पूरा पढ़ लेंगे पंच कार्ड के आगे की जो प्रोसेस हुई। तो ये मशीनें आज हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी मशीनें पढ़ी कंप्यूटर के बारे में। पहले तो हमने देखा कि कंप्यूटर कैसा है, क्या है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये देख लिया। उसके बाद हमने देखा मशीनें जो कंप्यूटर के आने से पहले चलती थी, कैलकुलेशन के काम आती थी। अब हम कल पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। ये तो हमने मशीनें पढ़ ली, ये भी विकास की ही अवधारणा है, उनकी विकास का ही क्रम है। अब आगे हम कंप्यूटर का ही विकास पढ़ेंगे, उनमें जिसमें कंप्यूटर आए, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर आए थे, अलग अलग प्रोफेसर ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अलग बनाया। तो सबको हम एक एक को पढ़ लेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, जिससे आप नोट्स अगर लिख रहे हो तो नोट्स भी लिख सको। हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कंप्यूटर की प्रोसेस, ये ब्लॉक डायग्राम आप बना सकते हो, इसके अंदर आप लिख लेना या किसी बुक्स का रेफरेंस ले लेना। नोट्स अपने ही बनाओ तो अच्छे हैं, 2-3 बुक्स आप देख सकते हैं, एक ही अच्छी सी बुक ले लेना, उसको देख लेना, उसमें से नोट्स बना लेना। इनको देख के मैंने समझा दिया है, बस समझाने की बात होती है। नोट्स तो आप खुद बना लोगे, नोट्स किसी दूसरे के नहीं, आपके खुद के होने चाहिए, तब समझ आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पूरी क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मशीनों का विकास कैसे हुआ। तो मशीन कैसी? सबसे पहला चलता था अबेकस। अबेकस जो कैलकुलेशन के काम आता था, 3000 साल पहले बना था। टिम कार्नर ने बनाया, चीन में बना, जापानी में इसको सारोबान कहा जाता है, ऐसा दिखता है। आप ये उतार लीजिए अगर आपको लिखना है। दूसरा आया था नेपियर बोन, जॉन नेपियर ने बनाया, 1617 में बनाया था। नेपियर बोन हड्डियों का बना हुआ था, नेपियर ने बनाया था, तो इसको नेपियर बोन, बोन मतलब हड्डी होती है, ये भी कैलकुलेशन के काम आता था। नेपियर वही है, जॉन नेपियर, जिन्होंने लॉगरिथम का विकास किया। इसके बाद आया था स्लाइड रूल, इसको बनाया था विलियम ऑटरेट ने, 1620 में बनाया था। ये लॉग के काम आता था और कैलकुलेशन करने के भी काम आता था, जो हमारा स्लाइडेड रूल है। इसके बाद हमारी आई मैकेनिकल मशीन। मैकेनिकल मशीन में पास्कल आया, ब्लेज पास्कल ने बनाया, 1642 में पास्कल ने बनाया था इसको। फ्रांस के गणितज्ञ थे पास्कल। ब्लेज पास्कल ने इसमें शाफ्ट और गियर्स का यूज लिया था, इसमें जोड़ और बाकी हो सकता था, एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। जो पास्कलिन है पहली मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस है। ये प्रश्न आ चुका है, आपको याद रखना है कि पहली कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी है? पास्कलिन है पहली कैलकुलेशन डिवाइस। मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी है? पहली मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस या पहली यांत्रिक कैलकुलेशन डिवाइस या पहला यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है? पास्कलिन, याद रखना है आपको। इसके बाद दूसरा आया पास्कलिन का अपडेटेड वर्जन, वो वर्जन था, उसको कहा गया रैकनीज मशीन या लेबनीज व्हील। रैकनीज मशीन या लेबनीज व्हील 1674 में बना था, ना कि 1694 में। ये उसका अपडेटेड वर्जन है जिसमें जोड़ बाकी हो सकता था। अब इसमें लेबनीज व्हील में हम क्या कर सकते थे? जोड़ बाकी के साथ गुणा भाग भी कर सकते थे। इसमें एक चैन का प्रयोग किया गया था, उसके थ्रू इसको घुमाना पड़ता था
बहुत लंबी प्रोसेस है, मैकेनिकल डिवाइसेज हैं ये सब। इसके बाद जो आया हमारा डिवाइस वो आया था हथकरघा। कौन सा हथकरघा? जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड ने बनाया था, जोसेफ जैक्वार्ड अमेरिकी टेक्सटाइल इंजीनियर थे, इन्होंने बनाया था। पंच कार्ड का पहली बार यूज लिया था। पंच कार्ड आगे बहुत ही अहम साबित हुआ कंप्यूटर के विकास में, स्टोरेज डिवाइस के रूप में, इनपुट के रूप में भी पंच कार्ड बहुत यूज हुआ। आगे हम पंच कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपके क्लास समझ आई होगी, आपको जो समझाया वो आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या कमी रह गई या आपके क्या समझ नहीं आया, उसको अगली क्लास में और भी इजीली समझाया जाएगा, बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया जाएगा। बस समझ आना चाहिए। आप ही के लिए क्लास चलाई गई है, आपको ही इन क्लासेस को आगे चलवाना है, इनको बढ़ाना है, व्यू देने हैं, लाइक देने हैं, कमेंट करना है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। आप ही के ऊपर क्लासेज है, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हमारा इधर आके बड़बड़ाने का कोई मतलब नहीं है। जो आपके लिए हम ये कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी, कोविड में भी, कोरोना में भी आपको घर बैठे पढ़ाई का सुविधा दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।